वेलकम टू जेम केम। तो आज का वीडियो है एसिड्स और बेसिस पार्ट 5 और यहाँ हम डील करेंगे बेसिस से और पीकेबी से। तो ऑलरेडी 4 वीडियोस आर अपलोडेड इन चैनल, आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी। और अगर आप नया है जेम केम में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं। आज वाला टॉपिक है बेसिस और यहाँ हम डील करेंगे कि कैसे बेसिस को हम स्ट्रेंथ में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो बेसिस क्या करता है कि OH माइनस छोड़ता है जब कि वाटर में आता है वो। तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन होना चाहिए बेस प्लस वाटर हमको देता है BH प्लस OH माइनस, ठीक है। और यहाँ पर हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है Kb। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो वाटर हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसका कंसंट्रेशन जब भी चेंज होता है तो पूरा कोई इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो बहुत कम चेंज होता है, राइट। और ये वाला टर्म याद रख लेना कि ये बेस है। तो हमने प्रीवियसली एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस पढ़ा था और बेस के लिए यहाँ है कॉन्जुगेट एसिड जो कि है BH प्लस। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना स्टेबिलिटी होगा ये कॉन्जुगेट एसिड का उतना बेसिक होगा ये बेस, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाला हमको दे रहा है Kb और pKb होगा हम माइनस लॉग टू द बेस 10 Kb, ठीक है। और फिर आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ Kb हम अब यूज़ नहीं करते हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो है pK को ही लेकर हम चलते हैं क्योंकि pK एक स्टैंडर्ड स्केल हो गया है बोथ फॉर एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो ये वाला अगर हम ले रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड को उसके साथ वाटर ऐड कर दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है बेस प्लस H3O प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो कि है Ka, मोर स्पेसिफिकली इस वाले के लिए KBH प्लस। तो वो है बेस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ Hb प्लस और एक लेफ्ट हो गया है वो है H3O प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये वाला हमको मिल गया है और यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर एसिड अगर इजीली प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो वो वापस क्या देगा? बेस को वापस दे देगा। तो ये वाला स्टेबल नहीं है तो इसका pK क्या होगा? अगर ये इजीली प्रोटॉन लॉस कर रहा है तो ये बहुत एसिडिक है, राइट। तो एसिडिक जब बढ़ जाता है तो pK घटता है। तो जितना कम pK उतना ज़्यादा एसिडिटी इसका। तो अगर इसका एसिडिटी ज़्यादा है तो इसका बेसिसिटी कम हो जाएगा क्योंकि ये बेस ही फॉर्म करते रह जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं फॉर्म होगा। तो कंक्लूजन क्या आता है हमारा यहाँ से कि pKa यहाँ से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा बेसिसिटी होगा, जस्ट ऑपोजिट एज आवर प्रीवियस कंसेप्ट जहाँ पर हमने देखा है कि जितना ज़्यादा pK होगा एसिडिटी उतना ही घटता जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी निकाल सकेंगे। तो अब हम करते हैं फ्यू एग्जाम्पल्स जिससे कि हमको मालूम हो जाए कि कैसे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो सकता है। फर्स्ट याद रख लेना, एरोमेटिक सिस्टम अगर हो तो सिस्टम बहुत ही स्टेबल होता है और अगर नॉन एरोमेटिक हो जाए सिस्टम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कॉन्जुगेटेड है या नहीं? अगर सिस्टम एरोमेटिक है तो उसके पास 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है।
और सिस्टम को प्लानर होना पड़ेगा, प्लानर और कॉन्जुगेटेड होना पड़ेगा। और नॉन एरोमेटिक होगा तो इसके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स होगा, याद रख लेना, और ये कंडीशन सेम होगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये वाला देखो, ये एक है और इसमें हम डाल रहे हैं बेंजीन और नाइट्रोजनस, तो ये फॉर्म कर देगा हमारा ये वाला। एक प्रोटॉन वो छोड़ देगा, एक प्रोटॉन निकाल देगा, ठीक है। अगर एक प्रोटॉन निकल रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये निकल रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली काउंट कर लो, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पहले बाई प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं, हाफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हम पोटेशियम भी ऐड करेंगे तो निकलेगा पोटेशियम ऑल्सो। तो यहाँ पर टोटल कितना होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस पाई, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एक्चुअल में होता है 4 + 2, तो ये सिस्टम एरोमेटिक है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला स्टेबल एनायन है, राइट। पर अगर ये वाला सिस्टम ले लो, देखो एक बार, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, सेम कंडीशंस है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला नॉन एरोमेटिक है, तो ये सफिशिएंट स्टेबिलिटी नहीं गेन करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमको लगेगा ताकि हम कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रेंथ और कॉन्जुगेट बेस का स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सके और आसानी से निकल सके कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। सिमिलरली और एक वाला देख लो, ये वाला, इसमें बड़ा रिंग है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक X है, 1 2 3 बॉन्ड। अगर ये इक्विलिब्रियम में है और ये फॉर्म कर रहा है, तो क्या ये स्टेबल होगा? एक बार देख लो, यहाँ से आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से भी आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 + 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी स्टेबल है। याद रखना, ये X सिंस हैलाइड है तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर ही निकलेगा। प्रीवियस केस में हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर निकलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन था पर हाइड्रोजन सिर्फ H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। पर इस वाले केस में X है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पीरियोडिक टेबल वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूंगी, ठीक है। अब जाते हैं हम चेक पॉइंट की तरफ। दिस इज़ द चेक पॉइंट। तो एक बार क्वेश्चन देख लो, कौन सा वाला इसमें से स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार सोच लेना, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक यूज़ करके और कॉन्जुगेट एसिड भी यूज़ करके, और मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर एलिफेटिक बेसिस। तो आज के लिए इतना ही। होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।